बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने अनसर्टिनिटी के 3 रूल्स पढ़े थे। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टिनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। जो 2 रूल रह गए थे, आज की इस वीडियो में हम वो दो रूल पढ़ने वाले हैं। अनसर्टिनिटी इन एवरेज वैल्यू। फर्ज करें हमें 2-3 रिज़ल्ट दिए गए हैं और हम उसका एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज के बाद देखिए, हर एक रीडिंग में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो होती है। तो एवरेज लेने के बाद अनसर्टेनिटी का सिचुएशन क्या होगा, यानी हम रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी है उसका हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इस स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है, फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़। जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं, पहले उसका एवरेज फाइंड कर दें। मिसाल से इसको वाज़ेह करूँगा, नीचे मिसाल दिया है। फिर स्टेप नंबर 2 है, फाइंड डिविएशन ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। आपने ऊपर जो एवरेज वैल्यू फाइंड किया है, उस एवरेज वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू का डिविएशन फाइंड कर दें। मतलब एवरेज वैल्यू से ईच इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर दें। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है, फाइंड द एवरेज ऑफ डिविएटेड वैल्यूज़। और जो डिविएटेड वैल्यूज़ आपके पास आ गए, उसका एवरेज फाइंड कर दें। वही टोटल अनसर्टेनिटी होगी एवरेज वैल्यू की। लेट स्टूडेंट, इसको एक मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। मिसाल में मैंने 3 वैल्यूज़ लिए हैं। एक है लेट x1 इज इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर, ये लेंथ है किसी चीज़ का। x2 है 1.51 सेंटीमीटर और x3 है 1.52 सेंटीमीटर। ये 3 रिज़ल्ट जो है, ये कुछ ना कुछ हद तक अनसर्टन है। अगर हम इसका एवरेज ले लेंगे तो इसमें जो अनसर्टेनिटी मौजूद है उसका क्या बनेगा। तो ऊपर जो 3 रूल लिए हैं उसको अपनाते हुए इसको हल करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने लिखा था, फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। ये हमारे पास 3 इंडिविजुअल वैल्यू हैं, ये x1, x2 और x3। पहले स्टेप में इसका एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। एवरेज को मैंने x का नाम दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, और वैल्यूज़ की तादाद 3 है, इसको 3 पर डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसका एवरेज ले लिया तो इसका एवरेज आ गया 1.51 सेंटीमीटर। ये इन 3 इंडिविजुअल वैल्यू का एवरेज आ गया। जो दूसरा स्टेप है, फाइंड द डिविएशन ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। हम अब ईच इंडिविजुअल वैल्यू का डिविएशन फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू से। मतलब हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को एवरेज वैल्यू से माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिविएशन ऑफ x1 इज डेल्टा x1। मैंने x1 के डिविएशन को डेल्टा x1 का नाम दिया है। एवरेज वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू माइनस कर दें, x माइनस x1। एवरेज वैल्यू मेरे पास आई थी 1.51 और पहली इंडिविजुअल वैल्यू है 1.50। मैंने इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डेल्टा x1 की वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अब दूसरी इंडिविजुअल वैल्यू का डिविएशन फाइंड करते हैं। डिविएशन ऑफ x2 इज डेल्टा x2। x से x2 माइनस करते हैं। x की वैल्यू है 1.51 माइनस 1.51, 0। तो डेल्टा x2 की वैल्यू आ गई 0। अब डिविएशन ऑफ x3 फाइंड करते हैं, उसको हमने नाम दिया डेल्टा x3 का। x से मैंने x3 को माइनस कर दिया, 1.51 माइनस 1.52, इससे माइनस 0.01 आता है, लेकिन माइनस को हम इग्नोर करते हैं। अब जो तीसरा स्टेप मैंने लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ डिविएटेड वैल्यू। जो डिविएटेड वैल्यू हमारे पास आ गए, जस्ट लाइक ये और ये, इसका एवरेज फाइंड कर दें, वही इस अनसर्टेनिटी होगी। तो डिविएटेड वैल्यू का एवरेज मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, उसको मैंने डेल्टा x का नाम दे दिया। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3। वैल्यूज़ की तादाद 3 है, मैंने इसको 3 पर डिवाइड कर दिया। पहली डिविएटेड वैल्यू ये थी, दूसरी ये थी और तीसरी। डिविएटेड वैल्यू का एवरेज आ गया 0.0067। इसको राउंड अप कर दे तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.007 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट किस तरह आएगा?
फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो हमने इंडिविजुअल वैल्यू का एवरेज पॉइंट किया था उसको हमने x का नाम दिया था, और ये डेल्टा x जो है ये इसमें पॉसिबल अनसर्टेनिटी है। तो इन तीन वैल्यूज का एवरेज हमने ले लिया विद अनसर्टेनिटी। तो इसको फाइनली इस तरह लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x यानी 1.51 प्लस माइनस 0.007, ये एवरेज है उन तीन वैल्यू का, और ये उसमें पॉसिबल अनसर्टेनिटी है। तो इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू आपने इस रूल को अपनाना है। इस रूल में 3 स्टेप्स हमने दिए हैं। अब स्टूडेंट जो आखिरी रूल है इसमें, जो सबसे लास्ट वाला रूल है, वो रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल पेंडुलम की मदद से कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और आप सिंपल पेंडुलम के बाब को ऑसिलेट कर रहे हैं, इस तरह ऑसिलेशन करता है। आप इसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते, उस टाइम पीरियड में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। उसी अनसर्टेनिटी को आप किस तरह फाइंड करोगे? लेट्स सपोज यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, लेट्स सपोज वो 30 है, और इन टोटल वाइब्रेशन का के लिए जो दरकार टाइम है, टोटल टाइम, लेट्स सपोज वो टाइम है 54.6 सेकेंड, और जो स्टॉपवॉच आप यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच वो है 0.1 सेकेंड। अब टोटल वाइब्रेशन है 30 और टोटल टाइम है 54.6 सेकेंड। अगर हम एक वाइब्रेशन के लिए टाइम फाइंड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम एक वाइब्रेशन के लिए टाइम फाइंड करना चाहते हैं विद इट्स अनसर्टेनिटी, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? टाइम पीरियड यानी टाइम पर वन ऑसिलेशन। हम इस तरह करेंगे, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन, फार्मूला यही होगा, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन क्या है? 54.6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है? 30, यहाँ पे प्लस माइनस। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो 0.1 डिवाइड बाय 30। तो टाइम पीरियड आएगा विद इट्स अनसर्टेनिटी, वो आएगा 1.82। अगर हम इसको इस पर डिवाइड कर दें, प्लस माइनस 0.1 को अगर 30 पर डिवाइड कर दे तो 0.003 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम पर वन ऑसिलेशन विद इट्स अनसर्टेनिटी। यानी अगर आप किसी चीज़ का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। हर एक रिजल्ट कुछ ना कुछ अनसर्टन होता है, और ये अनसर्टेनिटी उस जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम के लिए उसके लीस्ट काउंट की जितनी होती है। तो ये है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। दैट्स ऑल स्टूडेंट।